Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Hope all of you are fine after your first term exams. Uh, Today we are going to start our third chapter, and that is human health. In this chapter you are going to know about the following disease, its their causes, how they are prevent, about precautions, uh, and about आर हेल्थ, आर हेल्दी लाइफ, इन चीज़ों के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आज डिस्कशन होगी वो होगी डिस्क्राइब कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ है, जिसमें आज हम 3 डिजीज़ को डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 इज़ डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर एंड हार्ट अटैक। ठीक है, ये आपकी बुक का दैट इज़ पेज नंबर 34, जहाँ पर पहला टॉपिक है आपका डायबिटीज़। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर थर्ड चैप्टर। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया हुआ है, एंड दैट इज़ हु स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विच वॉज स्टैब्लिश इन 1948। और इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है कि ये हमें अवेयरनेस देती है ये कि हमारी हेल्दी, हम किस तरह से लाइफ को जो है वो जो है जी सकते हैं। प्लस ये कि ये आपका वर्ल्ड में एक डे बनाया जाता है जहाँ पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बताती है कि आपकी जो हेल्थ है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, आप उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फिर ये जहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई भी डिज़ीज़ हो जाए तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जाके उन डिज़ीज़ को प्रिवेंट करती है, लोगों की हेल्प करती है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड वाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम डेली रूटीन में, डेली लाइफ में अपनी हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक बैलेंस, आपकी एक डाइट होनी चाहिए। फिर आप एक रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। फिर आप एक वेट रेस्ट लेते हैं। अवॉइड आप हेल्थ रिस्क लाइक फॉर एग्जांपल स्मोकिंग, इन्फेक्शन, इस किस्म चीज़ों से आप अवॉइड करते हैं। फिर आपको स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए। फिर आपका इम्प्रूव सोशल वेल बीइंग होनी चाहिए, यानी कि आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, बैलेंस्ड आपको डाइट लेनी चाहिए, आपको जो है जितना रेस्ट आपकी रिक्वायरमेंट मीन 6 to 7 या 6 to 8 आवर्स आपको रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, रात की नींद जो है वो बेस्ट होती है, आपको लेना चाहिए। स्मोकिंग, इन्फेक्शन और इस किस्म की हैबिट से आपको अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रेस बिल्कुल लेनी नहीं चाहिए और आपको मिलना चाहिए लोगों से, ताकि वो भी आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा सा इम्पैक्ट देता है। सबसे पहले जो आप डिज़ीज़ डिस्कस करेंगे दैट इज़ डायबिटीज़। हमें नाम से हमें मालूम है कि डायबिटीज़ क्या चीज़ होती है। डायबिटीज़ क्या है कि ये आपके पास डिज़ीज़ है इन विच योर ब्लड ग्लूकोज और ब्लड शुगर जो है लेवल आर टू हाई। ठीक है, हमारे पास जो डायबिटीज़ जो होती है, जिसे आप शुगर भी बोलते हो, वो क्यों होती है कि जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत एक्सीड हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसका लेवल जब बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो एब्जॉर्ब नहीं करता आपकी ब्लड में, तो आपकी जो शुगर है यानी जो आपको डायबिटीज़ है वो हो जाती है। हमें ग्लूकोज मिलता कहाँ से? डेफिनेटली हमें फूड से मिलता है, मैंने मेंशन किया है हमें फूड से मिलता है। अच्छा, इनको मैंने कहा डाइजेस्ट नहीं करता, उनको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे हार्मोन्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बैलेंस्ड आर ब्लड शुगर। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनका काम होता है हमारे हार्मोन्स का कि वो इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल करें। अब इसकी हार्मफुल चीज़ें क्या हो जाती हैं? इफ़ योर बॉडी डिड नॉट कंट्रोल ब्लड शुगर मीन्स योर बॉडी मेक इंसुलिन। जो आपकी बॉडी ऑलरेडी एक इंसुलिन बना रही होती है लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर रही होती, तो हमें क्या हो जाता है? हमें डायबिटीज़ हो जाती है। इंसुलिन कौन बनाता है, कौन सा ऑर्गन बनाता है, वो मैं आपके आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ भी बता दूँ वो पेंक्रियाज आपका बनाता है। जो पेंक्रियाज होता है वो आपके इस ग्लूकोज यानी जो इंसुलिन जो आपकी बॉडी में रिलीज़ करता है उसको कंट्रोल करता है। अच्छा, जिनकी बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है तो वो क्या करते हैं? वो इंसुलिन इंजेक्शन के यूज़ करते हैं। ठीक है, दोज पीपल हु डू नॉट मेक देयर ओन इंसुलिन दे यूज़ इंसुलिन इंजेक्शन टू गेट एनर्जी, और ताकि उनका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके और उन्हें उतनी ही एनर्जी मिले जितनी उनके ब्लड को उनकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। जो मैंने कहा कि ऑर्गन काम करता है दैट इज़ कॉल्ड योर पेंक्रियाज। पेंक्रियाज इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक इंसुलिन एंड ऑन योर ओन, और दैट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन। ये आपके यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो है वो लंग्स आए, वो आते हैं, आपका स्टमक होता है यानी बैक पर आपकी किडनी होती है, और यहाँ से स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है। तो ये आपके पास पेंक्रियाज होता है।
पेंक्रियाज में जो सेल्स होते हैं वो सेल्स क्या करते हैं, वो आपके ब्लड शुगर्स को कंट्रोल करते हैं। फंक्शन आपके पास पेंक्रियाज का क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एक्सोराइन फंक्शन होता है दैट हेल्प इन डाइजेशन। एक आपके पास एंडोराइन फंक्शन होता है जो रेगुलेट करता है आपकी ब्लड शुगर को। सिम्टम हमें क्या होते हैं, पेशेंट कैन नॉट गेट एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज, ही और शी विल बिकम वीक एंड स्लीपी है, वेट लॉस होना शुरू होता है, और अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो जो है वो हार्ट अटैक होने के चांस होते हैं आपके पास। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा आपके पास शुगर जो है वो हाई होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और किडनी फेलियर भी इसके साथ आता है। होपफुली ये कि आपको ये वाला जो टॉपिक है डायबिटीज़ ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको आप बीपी का नाम देते हैं। ठीक है, आपको ये है क्या चीज़, व्हेन ऑर्गन्स एंड टिश्यू कैन नॉट गेट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, फ्लो ऑफ ब्लड वाज नॉट नॉर्मल। हाई ब्लड प्रेशर कब होता है कि जो हमें अपने ग्लूकोज से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो, और हमारे ऑर्गन्स को, हमारे टिश्यूज़ को जब न्यूट्रिशन चाहिए होता है यानी ग्लूकोज चाहिए होता है, और जब ऑक्सीजन चाहिए होती है वो नहीं मिल रही होती है, तो हमारा जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो जाता है। ठीक है, टेम्परेरी कंडीशन क्या होती है, टेम्परेरी कंडीशन है फियर है, हाई है और एक्सरसाइज है, कि जो नॉर्मली लोगों को नहीं होता, लेकिन जब हमारी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है वो टेम्परेरी है कि हमें बीपी नहीं है, लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, हम बहुत ज़्यादा डर जाएं, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाए, तो हम इसमें भी आपका जो ब्लड होता है उसका वो उसका जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, यानी आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। तो इट डजंट मीन कि आपका बीपी जो है आपको यू आर अ बीपी पेशेंट, बस वो फॉर अ टेम्परेरी बेसिस जो है वो आपका काम होता है। ठीक है, यहाँ पर बीपी भी दो तरह के होते हैं, एक होता है हाई ब्लड प्रेशर आपके पास होता है, यानी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, रेस्टलेस कंडीशन हो जाती है, स्ट्रेस फील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक आपके पास हो जाती है लो ब्लड प्रेशर होता है, जिसमें हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, डलनेस आप फील करते हो, स्लीपी फील करते हो। ठीक है, बोथ कंडीशन आर लाइफ थ्रेटनिंग, कि ना तो आपका हाई ब्लड प्रेशर आपके लिए अच्छा है और ना आपका लो ब्लड प्रेशर अच्छा है, दोनों ही क्या है, हमारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हमारे पास हो जाती है। इन दिस सिचुएशन आर प्रोलॉन्ग दैट यू मस्ट टू डॉक्टर। अगर आपकी ये दोनों कंडीशन जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, यानी कि आपको कुछ टाइम के बाद ये फील होना शुरू हो जाए कि आपका लो हो रहा है या हाई हो रहा है, तो दैट्स मीन यू हैव टू कंसल्ट डॉक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर सिम्टम्स में बता दिया, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, चेस्ट पेन हमें होना शुरू हो जाता है, आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, आपको आपकी घबराहट होती है। ठीक है, समटाइम वी कॉल इट साइलेंट किलर, कि ज़रूरी नहीं है हमें ये बात पता चले कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है, समटाइम आपको एकदम तेज़ बीपी आपका हो जाता है, सडनली डेथ भी हो जाती है, हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो इसलिए हम हार्ट अटैक को या हाई ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये आप हो जाता है तो डैमेजेस क्या चीज़ हो जाती है, ब्लड वेसल्स हो जाती हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, आपका ब्रेन हैमरेज हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ क्या होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, डाइट में फैट्स और सॉल्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डायबिटीज़ पेशेंट हों, सम टाइम बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग हों, तो उनका जो बीपी राइज होता है तो वो भी एक कॉज बनता है। ठीक है, यहाँ मैंने एक डायग्राम बता रखी है कि 190 से लेकर ये आपका अपर होता है और लोअर जो होता है वो 40 से लेकर 90 तक होता है। अगर आपका 90 और 60 के दरमियान में हो तो वो ओवर लो हो जाता है। नॉर्मल आपका जो बीपी होता है वो 120 ऊपर यानी हायर, और लोअर आपका 80 होना चाहिए, दैट इज़ नॉर्मल। प्री हाई होना शुरू होता है 140 बाय आपके पास 90 के ऊपर, और जो सबसे ज़्यादा हाई होता है वो होता है 190 टू 90 क्रॉस होता है, तो आपका बहुत ज़्यादा हाई होता है। यहाँ लिखा हुआ है जो डायबिटिक हाई क्यों होता है, एक तो डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, एस्थमा एक्सेट्रा दे कैन नॉट क्योर। आपके पास जो डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, एस्थमा है और इसके अलावा बहुत सी डिजीज़ हैं, उनको आप क्योर नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, आप उन्हें सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, किसके थ्रू, रेगुलर मेडिसिन के थ्रू। ठीक है, अगर ये आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो आप इन्हें मेडिसिन के थ्रू इन्हें ठीक कर सकते हैं, लेकिन जब ये एक दफ़ा हो जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है कि ये आप नॉर्मल हो सकें। ठीक है, आपको चाहिए आप रेगुलर चेक करें। ठीक है, अपने बीपी को मॉनिटर करें, अपनी डायबिटीज़ को मॉनिटर करें कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो आपकी फास्टिंग में और आपके कुछ खाने के बाद जो है वो क्या आ रही है, तो उसमें आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। यहाँ थर्ड हम डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक, जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ भी, दैट इज़ साइलेंट किलर।
हार्ट अटैक गेट, आपके पास क्या, हार्ट गेट ऑक्सीजन ब्लड बाय द कॉरोनरी आर्टरीज, जो आपका हार्ट होता है वो आपके कॉरोनरी आर्टरीज से ऑक्सीजन ब्लड ले रहा होता है। कॉज क्या होता है कि व्हेन फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट दे मेक आर्टरी थिक नैरो एंड ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स, बिकॉज ऑफ दैट हार्ट सेल्स डाइड। जब आप बहुत ज़्यादा फैटी यानी बहुत फैट्स वाली चीज़ खाओ तो आपके हार्ट में फ़ैट की एक लेयर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो वो क्या करती है, वो आपकी आर्टरीज़ को बहुत थिक कर देती है, समटाइम नैरो कर देती है और ब्लॉक भी कर देती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है वो अनएबल टू पंप होता है, उसका वो खुद से पंप नहीं कर सकता, उसको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। यहाँ पे मैंने फिगर बना रखी है, ये आपके पास एक हार्ट है, ये आपके पास प्लेन है विद नो स्पेस, मींस ये आपके पास यहाँ पर कोई भी फैटी आपके पास डिपॉजिट नहीं है, और यहाँ पर आपके पास फैटी चीज़ें जो है वो डिपॉजिट हैं, तो ये एबनॉर्मल है। अब हार्ट के इर्द गिर्द आपके पास जो एक चर्बी की लेयर बनना शुरू हो गई, तो जिससे क्या हो, उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज आना शुरू होगी और हार्ट को पंप करने में प्रॉब्लम हो रही है। सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है, टाइटनेस होती है, पेन होता है, फिर आपके पास फटीग, आप थकावट जिसे आप बोलते हैं वो होता है, कोल्ड स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। ये आपके पास सिम्टम्स आपके पास हैं। ठीक है, कि ये हो रहा होता है अगर खुदा न खास्ता हार्ट जो है वो आपका काम करना छोड़ रहा होता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात मैंने यहाँ लिखी है कि 1/4 हार्ट अटैक ऐसे होते हैं जो साइलेंटली आ रहे होते हैं, यानी अगर आपको कोई भी सिम्टम्स जो हैं वो नहीं मिल रहे होते और तब खुद जो है वो हार्ट अटैक हो जाए, तो वो क्या होता है, वो कहलाता है आपका पास साइलेंट किलर होता है। तो जो 1/4 हार्ट अटैक होते हैं वर्ल्ड में, वो आपके पास साइलेंटली होते हैं, वो अचानक से हो जाते हैं, जिनकी सिम्टम्स हमें नहीं मालूम हो रहे होते। ठीक है, तो आज आपने जो है वो 3 डिजीज़ के बारे में पढ़ा है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक। ठीक है, होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।